दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 11 का जो एग्जाम हुआ दोस्तों आज ज्योग्राफी का, तो उसका आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप जो एग्जाम लिख के आए तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन, आपका टोटल 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है। तो देखिए ज्योग्राफी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जियोग्राफी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इरेस्टोनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी में बहती है, तो सही आंसर आपका 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी ज्वारद्वमुख बनाती है, तो आपका 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इनमें सभी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा, गंगा, दामोदर, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से संकटपन प्रजाति कौन सी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ व शेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, निम्नलिखित यामित्रों में से कौन सा भारत का मानक यामित्र है, तो सही आंसर आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुद्री सतली जल का औसत तापमान कितना है, तो वो आपका 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 डिग्री। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है, तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओजोन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20.95 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौह धातु। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 अरब वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी संख्या है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन हम पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं, तो अब 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकेंद्र बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकेंद्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भूपट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग मेटल कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेटल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोग की चट्टानें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है, तो आपको 16 का सही क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरुण अवस्था में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ क्या है, तो आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालू स्तूप। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा भी आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं स्क्रीन में, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 22 का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्षोभ मंडल बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप ऑप्शन दे सकते हैं 22 का, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषुवत रेखा पर। 22 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 25 का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति 1000 ग्राम। सही आंसर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है? तो महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वार भाटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 27 की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में दोस्तों सबसे अधिक बाढ़ आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो वो जलोढ़ मृदा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया जाता है? तो आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ को शिकार से बचाने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौसम। मानसून शब्द का सही शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मौसम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लू बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 32 का, देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल बैसाखी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भौर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भौर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सही आंसर 33 का हो जाएगा, 33 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो 35 आप देख सकते हैं, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मृदा। रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है। आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 से भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। सही आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे, कौन सी भूमकीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती? तो आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस तरंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 देखिए, काल वैसाखी संबंधी तो किससे संबंधित? पंजाब से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल। तो किससे संबंधित? पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा 39 का, डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्य से होकर गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन आपका आंसर देखें, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो ठीक है।